हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। मींस कि जो लेबर का जो प्रोसेस है उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्यों वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, कैसे वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कॉजेज हैं, मेन जो एग्जैक्ट कॉज है वो क्लियर नहीं है, अभी तक पता नहीं चला है कि एग्जैक्ट क्या कॉज है। बट कुछ एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि लेबर होता क्या है। जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ व्हाट इज लेबर। इस वीडियो में बताती हूँ कि लेबर क्या है। लेबर में क्या होता है, कुछ एक इवेंट्स होते हैं फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर। ओके, ये इवेंट्स क्यों होते हैं? बिकॉज जो यूट्रस के अंदर जो कंसेप्टस है, मीन्स जो फीटस है, उसको प्रोपेल आउट किया जा सके। मीन्स यूट्रस से उसको वजाइनल रूट के थ्रू एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर प्रोपेल आउट मीन्स एक्सपेल किया जा सके। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? लेबर। ओके, मीन्स इसमें क्या होता है? सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन द जेनाइटल ऑर्गन्स वाई टू प्रोपेल आउट द fetus or conceptus from the uterus through the vaginal route into the external world. Okay, it is called as labor. Normal labor is also known as यूटोसिया। इसको यूटोसिया भी कहा जाता है। अब हम क्या देखेंगे, एक ट्रिक है। जो हमारा टॉपिक है आज का, कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, इसके लिए एक ट्रिक है जो जो इसका मेन टॉपिक है, मींस मेन हेडिंग है, उसी के अंदर छुपी हुई है। लाइक फर्स्ट वन इज पार्चुरेशंस, then causes of onset means parturitions. Parturition means labor, means process of giving birth. पार्चुरेशन उसी को बोलते हैं, ठीक है, लेबर को ही क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन कॉजेज ऑफ ऑनसेट देखेंगे। फर्स्ट आता है पी। फर्स्ट क्या आता है हमारे पास? पी। पी मीन्स prostaglandins. Then comes causes. Causes, C means cortisol. Okay. Then comes off. O. O means estrogen. And the last one is onset. O. O means oxytocin. And N means neurological factors. Okay, तो हमने क्या पढ़ा? मीन्स एक ट्रिक पढ़ी जिसमें क्या था? पार्चुरेशंस। पार्चुरेशन मीन्स प्रोस्टाग्लैंडिन, पी से प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ओके, देन हमने पढ़ा सी, causes. Causes means cortisol. Then of O means estrogen. Then onset, O means oxytocin, and N means neurological factor. These are some factors which are responsible, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ऑनसेट ऑफ लेबर के लिए, मीन्स जो लेबर के प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। ये क्या थे? कुछ एक उसके फैक्टर्स थे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ओके, अब हम बात करेंगे फर्स्ट फैक्टर की, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है लेबर को स्टार्ट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू इनिशिएट एंड मेंटेन द लेबर। देन जो प्रोस्टाग्लैंडिन की जो सिंथेसिस होती है, उसकी जो मेन साइट्स हैं वो है फीटल मेम्ब्रेन्स। ओके, क्या बोला है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस होती है उसके लिए जो मेजर साइट्स रहती हैं वो है फीटल मेम्ब्रेन्स, लाइक एमनियन एंड कॉरियन। इसके अलावा जो डेसिडो है उसके सेल्स भी इसको रिलीज करते हैं, एंड मायोमेट्रियम। यूट्रस की जो मिडल लेयर है जो मसल से मिलकर बनी हुई है, मायोमेट्रियम, वो भी क्या करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस में हेल्प करती है। ओके, दीज आर द मेजर साइट्स विच सिंथेसाइज द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। कौन कौन सी है? fetal membranes like amnion and chorion, decidua and myometrium. ओके, देन हम बात करते हैं कॉर्टिसोल। ओके, कोर्टिसोल, कॉर्टिसोल में क्या है कि जो फिटो प्लेसेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, मीन्स फीटस एज वेल एज प्लेसेंट्रा, ये दोनों क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, कॉर्टिसोल की सिक्रीशन के लिए। कैसे, क्या बोला इन्होंने? एक्टिवेशन ऑफ फीटल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस प्रायर टू ऑनसेट ऑफ लेबर। इसमें क्या होता है कि जो फीटल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस है वो एक्टिवेट हो जाता है
बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर। क्लियर। इसमें क्या होगा कि जो फीटस का जो हाइपोथैलेमस है, फीटस का जो हाइपोथैलेमस है वो क्या सिक्रीट करेगा, CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को वो सिक्रीट करता है। और फिर वो जो CRH है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्लियर। देन क्या होता है कि जो ACTH है ये फीटल की जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं उनको ये ट्रिगर करता है, और जो फीटल की जो एड्रिनल ग्लैंड्स है उसका जो कॉर्टेक्स रीजन है वो क्या करेगा, कॉर्टिसोल की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा। ओके। क्या बोला इन्होंने इसमें कि एक क्या होता है, फीटल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि जब क्या होता है ऑनसेट ऑफ लेबर होता है, मींस लेबर स्टार्ट हो जाती है, उस ड्यूरिंग ये एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो फीटस है उसका जो हाइपोथैलेमस है वो CRH को रिलीज करेगा, लाइक कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा। देन वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी टू रिलीज ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एंड देन ये क्या करता है, ये जो ACTH है ये जो फीटस है उसकी एड्रिनल्स को ये ट्रिगर करेगा टू रिलीज कॉर्टिसोल सिक्रीशंस। क्लियर। फीटल की जो एड्रिनल ग्लैंड्स है उसका जो कॉर्टेक्स रीजन है वो कॉर्टिसोल की सिक्रीशन करता है। ओके। इसके अलावा जो कॉर्टिसोल है वो क्या करता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो सिक्रीशन है उसको भी इंक्रीज कर देगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो कॉर्टिसोल है वो प्लेसेंटा के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, और वो जो प्लेसेंटा है वो फर्दर क्या सिक्रीट करना शुरू करेगा, ईस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। उनकी जो सिंथेसिस है, जो प्रोडक्शन है, उसको ये इंक्रीज कर देगा। सो ये था हमारा सेकंड फैक्टर, दैट इज कॉर्टिसोल। क्या पढ़ा हमने इसमें कि जो कॉर्टिसोल है वो क्या करता है कि जो फीटस का जो हाइपोथैलेमस है उसको सिक्रीट करता है। ठीक है, फीटस फीटस इसको सिक्रीट करेगा कॉर्टिसोल को। कैसे कि जो फीटस है वो क्या करता है, फीटस का हाइपोथैलेमस कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है। देन जो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो स्टिमुलेट करता है फर्दर पिट्यूटरी ग्लैंड को टू रिलीज ACTH एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को। देन उसके बाद क्या होता है कि जो ACTH है ये फीटस की जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं उनको ये ट्रिगर करता है टू स्टिमुलेट द कॉर्टिसोल। मीन्स जो फीटस की जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका जो कॉर्टेक्स रीजन है वो कॉर्टिसोल को सिक्रीट करता है। कॉर्टिसोल फर्दर क्या करेगा, प्लेसेंटा के जरिए ईस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिक्रीशंस को इंक्रीज कर देगा। मींस जो कॉर्टिसोल है वो प्लेसेंटा के अंदर डिफ्यूज कर जाएगा, जिससे क्या होगा, प्लेसेंटा क्या करेगा, कंटिन्यूसली ईस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स को सिक्रीट करेगा। ओके। नेक्स्ट फैक्टर आता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या बोला है कि जो मैटरनल पिट्यूटरी है वो क्या करती है, ऑक्सीटोसिन को ज्यादा सिक्रीट करती है। क्लियर। मैटरनल पिट्यूटरी क्या करेगी, ऑक्सीटोसिन को ज्यादा रिलीज करेगी। फिर क्या होता है कि जो यूट्रस की जो मायोमेट्रियल लेयर होती है वहां पे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स की सिंथेसिस होती है। क्लियर। मायोमेट्रियल जो रीजन है यूट्रस का उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स की सिंथेसिस होगी। अब क्या होगा, क्योंकि जो मैटरनल पिट्यूटरी है वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर रही है, तो क्या होता है कि जो ये मोर रिसेप्टर्स होंगे ये ऑक्सीटोसिन को वहां पे बाइंड करेंगे। अब ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन करवाना। क्योंकि जब क्या होता है, जब लेबर प्रोसेस स्टार्ट होता है, मींस टर्म पे जब प्रेगनेंसी पहुंच जाती है तो जो लेबर प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। उस दिन क्या होता है कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस हैं वही हेल्प करती हैं यूट्रस में से फीटस को प्रोपेल आउट करने में। क्लियर। यूट्रस के अंदर जो फीटस होता है उसको वजाइनल रूट के थ्रू आउटर वर्ल्ड में एक्सपेल आउट करने में कौन हेल्पफुल होता है, कॉन्ट्रेक्शंस। क्लियर। तो इसमें क्या बोला है इन्होंने कि जो मैटरनल पिट्यूटरी है वो मोर ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी। फिर क्या होगा कि उसके बाद उतने ही ज्यादा क्या होंगे, उतने ही नंबर में हमारे पास जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिक्रीशन होगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कॉर्टिसोल है वो क्या करता है, प्लेसेंटा के अंदर डिफ्यूज हो जाता है और प्लेसेंटा में से कॉन्टिन्यूसली ईस्ट्रोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, लाइक जो फीटल मेम्ब्रेन्स है, एमनियन एंड कोरियन, इसके अलावा मायोमेट्रियम एंड द डेसिडुआ। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिक्रीशन होगी। क्लियर। इसके अलावा क्या है,
मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम भी होता है, जिसके अंदर एक प्रोटीन होता है जो कंटिन्यूसली क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टोमायोसिन एक प्रोटीन है, किसके जरिए करवाएगी, थ्रो साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, इसके जरिए वो क्या करवाएगी, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगी। ओके, ये था फैक्टर ईस्ट्रोजन। सो हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट पढ़ा हमने प्रोस्टाग्लैंडिन्स, मींस जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो कहाँ से रिलीज होते हैं, लाइक जो फीटल मेम्ब्रेन्स हैं, एमनियन एंड कोरियन एंड डेसिडुआ और मायोमेट्रियम, यहाँ से ही रिलीज होंगे। ठीक है, अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, सर्विक्स को राइप करते हैं, सर्विक्स की राइपनिंग में हेल्प करेंगे, राइप मीन्स सॉफ्ट, सॉफ्ट कर देंगे सर्विक्स को। ठीक है, क्या होगा, जैसे ही सर्विक्स सॉफ्ट होगा तो क्या होगा कि जो सर्विक्स है वो डायलेट होना शुरू हो जाएगा, डायलिटेशन होगी। ठीक है, डायलिटेशन में किस पे हेल्प करती है, जो फीटस है उसको एक्सपेल आउट करने में हेल्प करेगी। सो क्या बोला है कि मींस सर्विक्स का राइप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी क्या होगा, डायलिटेशन होगी, डायलिटेशन से पहले सर्वाइकल राइपनिंग होना बहुत ही जरूरी होता है, तो उसमें कौन हेल्पफुल रहता है, प्रोस्टाग्लैंडिन फैक्टर। क्लियर। नेक्स्ट फैक्टर हमने पढ़ा कॉर्टिसोल, जो फीटस का जो हाइपोथैलेमस है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट कर रहा है, देन वो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करेगी टू रिलीज एसीटीएच। एसीटीएच क्या करेगा, फर्दर ट्रिगर कर रहा है एड्रिनल ग्लैंड्स को, फीटस की एड्रिनल ग्लैंड को क्या करेगा, ट्रिगर करेगा, और जो एड्रिनल का जो कॉर्टेक्स रीजन है वो कॉर्टिसोल को सिक्रीट करेगा। क्लियर। अब क्या होगा, जो ये कॉर्टिसोल है ये प्लेसेंटा के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा, डिफ्यूजन की वजह से क्या होगा, जो प्लेसेंटा है वो कॉन्टिन्यूसली ईस्ट्रोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन को सिक्रेट करेगा। क्लियर। इसमें हमने क्या पढ़ा, फीटो प्लेसेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि फीटस एज वेल एज प्लेसेंटा है जो दोनों ही क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कॉर्टिसोल को फॉर्म करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट हमने पढ़ा फैक्टर ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन में क्या पढ़ा कि जो मैटरनल पिट्यूटरी है वो क्या करती है, ऑक्सीटोसिन के रिलीज को इंक्रीज करा देती है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगी। अब क्या होता है कि इसके साथ साथ वो सिंथेसाइज कर देती है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को, ताकि जो ऑक्सीटोसिन है वो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो सके। क्लियर। आपको पता ही है कि जो मायोमेट्रियम लेयर है यूट्रस की, दैट इज मेकअप ऑफ किससे बनी हुई है, वो मसल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो क्या होता है, वो किस में हेल्प करती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मसल्स हैं जो वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगी। जैसे कि आपको पता ही है कि जो लेबर का जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होता है तो क्या होगा कि जो हमारा यूट्रस की जो मसल्स हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो फीटस है वो यूट्रस से वजाइना के रूट के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। देन उसके साथ साथ ये किसकी सिंथेसिस करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस कहाँ से होगी, मेनली जिसकी मेजर साइट्स थी सिंथेसिस की वो थी फीटल मेम्ब्रेन्स लाइक एम्ब्रियन, कोरियन, उसके अलावा डेसिडुआ एंड मायोमेट्रियम। क्लियर। ये तो था एक फैक्टर की जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स है उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे नंबर इंक्रीज होगा तो जो ऑक्सीटोसिन है वो उसके साथ बाइंड होना शुरू हो जाएगा, जो फर्दर लेबर के प्रोसेस में हेल्प करेगा। ओके, इसके अलावा एक और सिस्टम है जिसमें क्या होता है, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, मींस जो मायोमेट्रियम के अंदर एक प्रोटीन होता है जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। क्लियर। उसी कॉन्ट्रैक्शन मींस जब मायोमेट्रियम लेयर जो है जो कॉन्ट्रैक्ट होगी तभी क्या होगा, जो प्रोसेस है लेबर का वो कंटिन्यू रहेगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट फैक्टर आता है ऑक्सीटोसिन। ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स हैं उनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है, ताकि जो ऑक्सीटोसिन है वो उनके साथ बाइंड कर सके। ठीक है, क्या बोला है कि जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स है उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, कहाँ पे, लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस एंड सर्विक्स के पास, वहां पे इनका जो नंबर है वो इंक्रीज होगा। देन रिसेप्टर नंबर जैसे इंक्रीज होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर क्या होता है, अपने मैक्सिमम तक पहुंच जाता है। ठीक है, वैसे तो क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो रिसेप्टर का नंबर है वो इंक्रीज होता है, बट ड्यूरिंग लेबर क्या होगा, जो इसका लेवल है वो मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा। क्लियर। अब क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ पीजीज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, जैसे ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मींस जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं उनको उनकी सिंथेसिस करवाता है, उनको रिलीज करवाएगा, कहाँ से, जो फीटल मेम्ब्रेन्स हैं लाइक एमिनियन एंड कोरियन, या उसके अलावा जो डेसिडो है वहां से क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज करवाएगा।
क्लियर। ये हमने पहले पढ़ लिया कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। मींस कि जो यूट्रस के अंदर जो फीटस है उसको एक्सपेल आउट करने में कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन। क्योंकि ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। क्लियर। नेक्स्ट फैक्टर आता है अपना न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स। वैसे तो बोला गया है कि जो लेबर का प्रोसेस है उसमें कोई नर्व सप्लाई की जरूरत नहीं होती, बट इसमें क्या है कि जो यूट्रस की जो मायोमेट्रियम लेयर है उसके अंदर टू रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, लाइक अल्फा एज वेल एज बीटा एडनर्जिक रिसेप्टर्स। ये कहाँ होंगे, यूट्रस के मायोमेट्रियम रीजन के ऊपर। ठीक है। अब क्या होता है कि जब ईस्ट्रोजन अपने पीक पे होता है तो वो अल्फा रिसेप्टर्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। क्लियर। और जो प्रोजेस्टेरोन है वो बीटा रिसेप्टर्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ताकि वो अच्छे से अपनी फंक्शनिंग करे। क्लियर। क्या बोला है कि न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर कि जो अपना यूट्रस है उसको या जो लेबर का प्रोसेस है उसको कोई भी नर्व सप्लाई की जरूरत नहीं होती, बट इसके अंदर क्या है कि जो यूट्रस का जो मायोमेट्रियम रीजन है वहां पे टू रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, अल्फा एज वेल एज बीटा एडनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, अल्फा एंड बीटा एडनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है। अब क्या होता है कि जब ईस्ट्रोजन अपने पीक पे होता है तो अल्फा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा एंड जो प्रोजेस्टेरोन है वो बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, अपना फंक्शन प्रॉपरली करते रहेंगे। ठीक है। क्या होता है कि इस जब प्रेगनेंसी जो है टर्म पे पहुंच जाती है तो ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू प्रोजेस्टेरोन। और टर्म के ड्यूरिंग क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो कंप्लीटली खत्म नहीं होगा, बट क्या होगा, उसका जो लेवल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, लो हो जाएगा एज कंपेयर टू ईस्ट्रोजन। ओके, तो जो ये अल्फा रिसेप्टर्स है इनके थ्रू क्या होता है, जो कॉन्ट्रेक्टाइल रिस्पॉन्स है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अराउंड द सर्विक्स एंड द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। क्लियर। तो ये था न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। ओके, तो हमने आज क्या पढ़ा, कॉजेज ऑफ द ऑनसेट ऑफ लेबर, की मींस लेबर के प्रोसेस को स्टार्ट करने में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर। जिसके अंदर हमने एक ट्रिक पढ़ी, लाइक पार्चुरेशन, causes of onset. Parturition means P. P stands for prostaglandins. Then C stands for cortisol. And then comes O. O means estrogen. And then in last, at last क्या है? O means onset. O means oxytocin, and N means neurological factors. Clear? These are some factors which are responsible for the ऑनसेट ऑफ लेबर। क्लियर। अब हमने फर्स्ट पढ़ा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स में क्या बोला है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो मेजर रोल प्ले करता है किसमें, एक तो प्रेग्नेंट लेबर को मेंटेन करने में और उसको इनिशिएट करने में। ठीक है। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो कहाँ से रिलीज होते हैं, मेनली जो फीटल मेम्ब्रेन्स हैं, कोरियन एंड एमनियन, इसके अलावा डेसिडुआ एंड मायोमेट्रियम, मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस, वो इसको वहां से इसकी क्या होती है, सिंथेसिस होती है। तो ये मेजर साइट्स रहती है जहां से प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस हो जाती है। ठीक है। कौन कौन सी, फिटल मेम्ब्रेन्स लाइक एमनियन एंड कोरियन, इसके अलावा डेसिडो एंड मायोमेट्रियम। क्लियर। अब क्या होता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये सर्विक्स की राइपनिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं, मीन्स सर्विक्स को राइप करते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा, सर्विक्स सॉफ्ट होगा। देन उसके बाद क्या होगा, जैसे सर्विक्स सॉफ्ट हो जाएगा तो जो उसके बाद ये क्या करेगा, सर्विक्स को डायलेट करेगा। मींस जैसे ही सर्विक्स डायलेट होना शुरू हो जाता है तो मींस जो लेबर का प्रोसेस है वो कंटिन्यू स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये था प्रोस्टाग्लैंडिन फैक्टर। नेक्स्ट आता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल में क्या होता है, फीटो प्लेसेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन रहती है, मींस फीटस एज वेल एज प्लेसेंटा है जो वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो फीटल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस होता है वो बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। मींस जो फीटस का जो हाइपोथैलेमस है वो CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करेगा। देन वो फर्दर CRH क्या करता है, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज ACTH मींस एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। देन अब क्या होगा कि जो ACTH है वो
फीटल एडिनल्स को ट्रिगर करता है टू रिलीज कॉर्टिसोल सिक्रेशन। क्लियर? मीन्स जो फीटस की जो एडिनल ग्लैंड्स हैं वहां उसका जो कॉर्टेक्स रीजन है वो क्या करेगा, कॉर्टिसोल की सिक्रेशन को इंक्रीज कर देगा। अब क्या होता है कि जो कॉर्टिसोल है वो प्लेसेंटा के अंदर क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ईस्ट्रोजन की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम द प्लेसेंटा। क्लियर? क्योंकि जो क्या है कॉर्टिसोल है वो क्या करता है, प्लेसेंटा के जरिए ईस्ट्रोजन प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रेशन को इंक्रीज कर देता है। तो इसमें क्या होता है, मेनली जो कॉर्टिसोल है इसके अंदर फीटो प्लेसेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन रहती है। मेनली इसमें जो फीटल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर आता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो ईस्ट्रोजन है वो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन की जो सिक्रेशन है उसको इंक्रीज कर देगा। लाइक जो ऑक्सीटोसिन है वो मैटरनल पिट्यूटरी से रिलीज होगा। देन ये ऑक्सीटोसिन क्या होता है, फर्दर ये क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन जो रिसेप्टर्स हैं, मींस मायोमेट्रियम के अंदर क्या है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स हैं, उनकी सिंथेसिस को ये इंक्रीज कर देता है, एज वेल एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी ये इंक्रीज करेगा। क्लियर? ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को ये इंक्रीज कर देता है, बिकॉज जो मायोमेट्रियम है यूट्रस की जो मिडल लेयर है, मीन्स जो मसल से बनी हुई है, वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगी, क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन है वो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा। ऑक्सीटोसिन ये एक ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अब कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट होती है तो आपको पता ही है कि क्या होगा, कि जो लेबर का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है? इसके साथ साथ एक और फैक्टर है, वो है बायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टाइल का एक प्रोटीन होता है। ठीक है? मीन्स जो मायोमेट्रियम लेयर है यूट्रस की, वहां पे एक प्रोटीन होगा, वो भी स्टिमुलेट हो जाएगा। ठीक है? थ्रू CAMP मीन्स साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट के जरिए वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करवाएगा, जिसके थ्रू जो लेबर का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? देन हमने पढ़ा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हम बता चुकी हूँ कि क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं उनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है? नंबर इंक्रीज होने की वजह से वो ऑक्सीटोसिन को ज्यादा बाइंड करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल रहता है। मीन्स कि जो यूट्रस के अंदर जो फीटस है उसको यूट्रस में से निकालकर वजाइनल रूट के थ्रू एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या करेंगे, प्रोपेल आउट करेंगे, एक्सपेल कर देंगे। ठीक है? तो उसमें कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहता है, ऑक्सीटोसिन। क्लियर? देन हमने लास्ट में पढ़ा न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स में हमने देखा कि बोला है कि जो लेबर का जो प्रोसेस है उसमें नर्व सप्लाई की जरूरत नहीं होती, बट जो यूट्रस का जो मायोमेट्रियम है वहां पे कुछ एक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक अल्फा एंड बीटा एडनर्जिक रिसेप्टर्स। ये दो रिसेप्टर्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं कि जब ईस्ट्रोजन अपने पीक पे चला जाता है तो वो क्या करेगा, अल्फा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा, एंड जो प्रोजेस्टेरोन है वो बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा। ये दोनों जो रिसेप्टर्स हैं अपना फंक्शन प्रॉपर करते रहेंगे। क्लियर? वैसे क्या होता है कि जो ईस्ट्रोजन है उसका ड्यूरिंग लेबर मीन्स जब प्रेगनेंसी टर्म पे पहुंच जाती है, उस ड्यूरिंग ईस्ट्रोजन का लेवल एज कंपेयर टू प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है, और जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है एट टर्म वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है? कंप्लीटली खत्म नहीं होगा, बट कुछ एक हद तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एज कंपेयर टू ईस्ट्रोजन। क्लियर? अब क्या होता है कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है, किसके थ्रू, अल्फा रिसेप्टर्स के थ्रू। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा अराउंड द सर्विक्स एंड द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस, जो किसमें हेल्पफुल होगा, फॉर द ऑनसेट ऑफ लेबर। सो ये हमने क्या पढ़ा, कुछ एक फैक्टर्स, कुछ एक कॉजेज, मीन्स क्या कारण है क्यों लेबर का प्रोसेस स्टार्ट होता है, मीन्स कैसे ये स्टार्ट होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। ओके, थैंक यू।